Hi everyone, welcome back to Goodified Learning. I am Divnoor Kaur and today we'll be diving into a very important topic from class 10 ICSE, sum of n terms of an arithmetic progression. तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने सीखा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम टर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज में सम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी कैसे निकाल सकते हैं। सपोजिंगली हमारे पास एपी है 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, जिसमें फर्स्ट टर्म इज 3, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 2। अब हमें अगर इसकी रैंडमली कोई भी टर्म फाइंड करनी है तो हम जनरल टर्म लगा सकते हैं। उसका जनरल टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब अगर मैं कहूँ कि मुझे इसकी 17 टर्म फाइंड करनी है तो हम इस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। अगर मैं कहूँ कि मुझे इसकी 17 टर्म्स का सम फाइंड करना है, जैसे हम टर्म के लिए टी वर्ड यूज कर रहे थे, टी लेटर यूज कर रहे थे, नाउ फॉर सम हम एस यूज करेंगे। सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करने का फॉर्मूला एपी का क्या है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस डी। तो यहाँ पे एन क्या है, उतनी टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स जिसका भी आपको सम फाइंड करना है। ए फर्स्ट टर्म, ये सब हमने इससे पहले वाली वीडियो में सीखा था, और डी कॉमन डिफरेंस। अब अगर मुझे एन टर्म्स का सम फाइंड करना है इसी सीरीज में, अगर मैं कहूँ फाइंड सम ऑफ 10 टर्म्स, तो S10 पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, सेम फॉर्मूला। एन क्या है, मुझे 10 टर्म्स का सम निकालना है, तो एन आ जाएगा 10 अपॉन 2 इंटू ए क्या है 3 प्लस 10 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 2। 10 बाई 2 5, 2 इंटू 3 6 प्लस 9 इंटू 2 18, 5 into 6 plus 18 24, it gives you 120. So it means sum of 10 terms of this AP is 120. तो इससे पहले टर्म का सीखा था, अब सम का फॉर्मूला इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं सो दैट आपको ये थोड़ा क्लियर हो जाए। फर्स्ट वन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द AP. AP is 2, 5, 8, 11 and so on. So first term 2, common difference D, second term minus first term 5 minus 2, 3. Find the sum of first 15 terms. It means we have to find S15 where n is 15. So formula n by 2, 2 into a plus n minus 1 into d. S15 is equal to, at the place of n substitute 15 divided by 2. 2 into a is again 2 plus n 15 minus 1 into common difference 3. S15, 15 by 2, 2 into 2 4 plus 14 into 3. 15 by 2 into 4 plus 14 into 3, 42. 46 into 15 by 2, 23 into 15, 3, 4, 5. So sum of 15 terms of this AP is 345. Second question. Find sum. AP is 34 plus 32 plus 30 plus and so on up to last term is 2. अभी हमने सम का एक फॉर्मूला किया वेयर Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into common difference d.
सम का एक फॉर्मूला और है जहाँ पे हमें ये पता है कि लास्ट टर्म क्या है। अब इस एपी में वी नो ए 34 है, कॉमन डिफरेंस डी, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, 32 माइनस 34 माइनस 2, और लास्ट टर्म टी एन हमें पता है कि वो 2 है। पहले तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि कितनी टर्म्स का हमें सम निकालना है। सो इट मीन्स अगर मैं टी एन पे टर्म का फॉर्मूला लगाऊं तो मुझे एन मिल जाएगा, पोजिशन ऑफ द लास्ट टर्म, और वी कैन से कि इस पूरे एपी में टोटल कितनी टर्म्स है। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टी एन की वैल्यू 2, ए 34 प्लस एन वी हैव टू फाइंड, कॉमन डिफरेंस डी minus 2. So 2 minus 34 equal to n minus 1 into minus 2, minus 32 equal to n minus 1 into minus 2, minus 32 divided by minus 2 equal to n minus 1, 16 is equal to n minus 1 and n is 17. It means ये जो है ये 17th टर्म है इस एपी की, और हमें अब इन सब का सम फाइंड करना है। इट मीन्स मुझे 17 टर्म्स का सम फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला किया था एपी का, ये एपी के सम का एक फॉर्मूला और है जहाँ पे हमें लास्ट टर्म अगर गिवन, यहाँ पे लास्ट टर्म हमें पता है 17 टर्म्स का सम फाइंड करना, और 17th टर्म क्या है वी नो दैट। तो इस केस में फॉर्मूला लग सकता है n/2, ब्रैकेट में इस पूरे की जगह पे ओनली a प्लस एल, एल रिप्रेजेंट्स द लास्ट टर्म। अब यहाँ पे अगर मुझे 17 टर्म्स का सम फाइंड करना है, n हो जाएगा 17 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म 34 प्लस लास्ट टर्म 2। इस फॉर्मूला से भी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अगर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तब भी वैल्यू आ सकती है। अब ये जो फॉर्मूला है ये इसी फॉर्मूला से आया, कैसे आया है, यहाँ पे था 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस 2a को अगर मैं स्प्लिट कर दूँ a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन हम वही वैल्यू रखते हैं जितनी टर्म्स का हमें सम फाइंड करना होता है, तो इट मीन्स वो लास्ट टर्म होती है। ये हमारी लास्ट टर्म का ही फॉर्मूला है, तो यहाँ से आया a प्लस एल, और ब्रैकेट के बाहर सेम n/2 एस एन का फॉर्मूला। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाओगे आंसर आपको सेम मिलेगा। अगर इसी फॉर्मूला से हम आगे सॉल्व करें, सो S17 इज इक्वल टू 17/2 इंटू 36, 18 इंटू 17, 6, 5, 7, 306. So sum of these all the terms of this particular AP is 306. Now let's move on to question number 3. Common difference of an AP is -2. इससे पहले फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था, यहाँ पे हमें गिवन था कि कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो n हमें गिवन था 15, तो हमने डायरेक्टली S15 पे फॉर्मूला लगाया। सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं था कि इस एपी में टोटल कितनी टर्म्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हमने इसमें पहले टर्म का फॉर्मूला लगाया। जब हमें नंबर ऑफ टर्म पता चला फिर उतनी टर्म्स का हमने सम पे फॉर्मूला लगाया था। नाउ थर्ड क्वेश्चन, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज -2, डी इज -2, फाइंड इट्स सम if its first term is 100, so it means a is 100 and the last term is -10. लास्ट टर्म को टी एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और यू कैन राइट एज एल इक्वल टू -10. अब दिस एंड दिस आर ऑलमोस्ट सेम, इसमें आपको एपी के फॉर्म में दिया हुआ था, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो यहाँ पे भी हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा कि इस पूरे एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए, क्योंकि मुझे लास्ट टर्म पता है तो जो चीज़ पता है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं, तो मुझे टर्म पता है तो हम टर्म पे ही फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी
Tn is -10 equal to A is 100 plus n हमें फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस D -2, -10 -100 equal to n -1 into -2, -110 equal to n -1 into -2, डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू n -1, 55, 1 ऐड करोगे तो n की वैल्यू आ गई 56. इट मीन्स इस AP में लास्ट टर्म जो है -10, ये 56 टर्म है, ये आपका T56 है. तो मुझे इन सारी 56 टर्म्स का सम फाइंड करना है. इट मीन्स मुझे S56 पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मुझे S56 फाइंड करना है. अब सम निकालने के दो फॉर्मूले हैं, दोनों में से कोई भी लग सकता है यहाँ पे, क्योंकि लास्ट टर्म है तो हम लास्ट टर्म वाला भी लगा सकते हैं. Sn equal to n by 2 to A plus L. L और Tn one and the same thing. 56 by 2 S56 into first term 100 plus last term -10. प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वो क्योंकि दो साइन है तो ब्रैकेट लगा देना. 56 by 2 into 100 minus 10, 90, 45, 56 into 45, 2520. So sum of these 56 terms is 2520, 2520. Question number 4. Find the sum of 28 terms of an AP whose nth term is 8n minus 5. यहाँ पे हमें सम निकालना है 28 टर्म्स का. S28 we have to find, और मुझे टर्म का फॉर्मूला दिया हुआ है इस AP का 8n minus 5. अब ये फॉर्मूला आता कैसे है, ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में किया था. तो इसमें अब हमें, क्योंकि हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी नहीं है, फर्स्ट टर्म भी नहीं है, लास्ट टर्म भी नहीं है, सिर्फ हमारे पास n है कि मुझे 28 टर्म्स का सम फाइंड करना है. तो A और D तो हमें फाइंड करना पड़ेगा. उसके लिए इस टर्म के फॉर्मूला से हमें टर्म्स निकालनी पड़ेंगी. इस टर्म के फॉर्मूला में अगर फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो n की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे. 8 minus 5, 3. तो ये हमें फर्स्ट टर्म A मिल गई. कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए एक टर्म और चाहिए, तो सेकेंड टर्म फाइंड कर लेते हैं. 8 n की जगह पे, क्योंकि सेकेंड टर्म फाइंड कर रहे हैं तो n की जगह पर 2 रख देंगे. सो T2, 8 into 2 -5, 16 -5, 11. अब कॉमन डिफरेंस D कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 11 minus 3, कॉमन डिफरेंस इज 8. अब हमें फाइंड करना है सम ऑफ 28 टर्म्स. अब इस पे आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो. अगर लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाना है तो उसके लिए आपको पहले T28 फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है. अगर आप लास्ट टर्म फाइंड करो तो कॉमन डिफरेंस की नीड नहीं है. फिर सेकेंड टर्म की जगह आप 28 टर्म फाइंड कर सकते हो, तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लग जाएगा. अगर हम सिंपल वाले से करें, n by 2, 2a plus n minus 1 into D, n is 28 by 2, 2 into a, 3 plus n minus 1, 28 minus 1, 27 into common difference 8. 28 by 2, 14, 2 into 3, 6 plus 27 into 8, 216, 14 into 222, it will give you 3108. So sum of 28 terms of the AP, जिसकी टर्म का फॉर्मूला आपको 8n minus 5 दिया हुआ है, is 3508. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP. तो इसमें हमें S51 फाइंड करना है. सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively. So second term is 14 and third term is 18. हमारे पास फर्स्ट टर्म नहीं है तो इससे पहले फर्स्ट टर्म फाइंड कर लेते हैं. क्योंकि हमारे पास यहाँ टर्म्स है तो टर्म का फॉर्मूला लगेगा, सम का नहीं लगेगा. a plus n minus 1 into d. तो a plus
n2 minus 1 1 1 इंटू डी दिया जाएगा, a प्लस डी 14 है। यहाँ से आप d डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो क्योंकि मुझे साथ वाली दो टर्म्स दी हुई है, सेकंड और थर्ड टर्म दोनों गिवन है। तो अगर मैं कॉमन डिफरेंस डायरेक्टली निकालना चाहूँ, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 18 माइनस 14, कॉमन डिफरेंस इज 4। ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, a इज 10। अगर पेपर के टाइम पे ये नहीं कर पाए तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, इस पे भी फॉर्मूला लगा दो, a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। अब इन दोनों इक्वेशंस पे एलिमिनेशन लगेगा, एलिमिनेशन से आपको a और d दोनों की वैल्यूज मिल जाएंगी। फिर आप वो वैल्यूज को यूज करके भी आगे सम का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो अब हमें a भी मिल गया, a 10 आया और d 4 आया। यहाँ से अब हमें 51 टर्म्स का सम फाइंड करना है, क्योंकि लास्ट टर्म नहीं है तो हम यहाँ पे सिंपल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एस 51 इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो एस 51 इज इक्वल टू 51 बाई 2 इंटू 20 प्लस 50 इंटू 4, 51 बाई 2, 20 प्लस 200, 51 बाई 2 इंटू 220, 110, so 5610 is your answer. So sum of 51 terms of the AP जिसकी second term और third term आपको given थी is 5610. So this was it for today's lecture. Hope you have understood some formula of arithmetic progression. Do leave your doubts in the comment section. Thanks for watching.